हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया डायोड जिसका नाम है जीनर डायोड। ठीक है, तो जीनर डायोड के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जीनर डायोड, तो इसके अगर फर्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूं, इसके सिंबल की बात करते हैं। सिंबल क्या है इसका? सिंबल प्लस डेफिनेशन। ठीक है, सो जीनर डायोड का जो सिंबल है वो एज सिमिलर टू बिल्कुल डायोड है, बट देयर विल बी Z on cathode side, so it is anode and it is cathode। ठीक है, ये तो रहा सिंबल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन बेटा ये है, जीनर डायोड एक स्पेशल डायोड है दैट इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन एंड इज हैवीली डोप्ड। हैवीली डोप्ड क्यों है? इट इज हैवीली डोप्ड टू कंडक्टिव मोर, दैट मीन्स टू हैव मोर करंट। क्लियर है? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, it is a special diode which operates in reverse bias breakdown region। ठीक है, इट इज स्पेशल डायोड विच ऑपरेट्स इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन एंड इज हैवीली डोप्ड। इट इज डोप्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज हैवीली डोप्ड? इट इज हैवीली डोप्ड टू हैव मोर करंट और हैव मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी। डोपिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रखे हो तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनमें करंट कम होती है, उनका कंडक्शन कम होता है, तो उसमें डोपिंग को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। डोपिंग का मतलब जो है इसको हम को हैवी डोप करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर मैं सेकेंड पॉइंट में बात करता हूं तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं किस मटेरियल का बना होगा। किस मटेरियल का बना होगा? इट इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन। इट इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की खास बात क्या है और जर्मेनियम में, अगर आपने डिफरेंस समझ रखे हो कि जो सिलिकॉन है उसमें जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कम है। क्लियर है? नैनो एम्पियर में है, और जो जर्मेनियम है उसमें मिली एम्पियर ऑर्डर की है। अब जो सिलिकॉन है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? थर्मली स्टेबल है, देन इसको हम हाई करंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो मेन कारण है जो जीनर डायोड है इसको सिलिकॉन का बनाने का, उसका मेन कारण क्या है? जो मेन पर्पस है वो क्या है? टू हैव मोर करंट कैपेसिटी and to have more thermal capability। ठीक है यहां तक? सो ये दो पॉइंट मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे ना। अब थर्ड पॉइंट में जो है हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, या IV कैरेक्टरिस्टिक जो अभी आप बोलते हैं, IV कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। IV कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। IV कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? Y एक्सिस पे जो है हम करंट को लेते हैं और जो X एक्सिस है उसमें हम वोल्टेज को लेते हैं। जरा ठीक है, तो जरा समझिएगा ना। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो कुछ इस तरीके की है। This is your characteristic of Zener diode. Now I will draw one more characteristic along with the Zener diode। ठीक है, now this is called Zener diode characteristic। the blue one, this is 01 and it is 02। the 02 is called avalanche breakdown। ठीक है, avalanche breakdown। and the first one is called Zener breakdown। इन दोनों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है ना, पहली चीज समझते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ इन फॉरवर्ड बायस रीजन Zener diode
is similar to normal डायोड, ठीक है। जो फॉरवर्ड बायस रीजन में जो जीनर डायोड है वो बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, सपोज दिस इज योर जीनर डायोड, नाउ देन दैट इज इक्विवेलेंट टू ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सो प्रैक्टिकली दिस इज दिस थिंग, so it is 0.7 volt, 0.7 volt, sorry, it is cathode and it is anode. So in its forward bias characteristic or its forward biased operating point is similar to the normal diode. Now अब अगर हम बात करते हैं, this zone is when Vi is greater than 0 and I is greater than 0. That's why it is called forward bias region. Now when you apply a negative voltage, or reverse bias voltage across the Zener diode, then the Zener diode start operating in the reverse bias region, and there will be some saturation current, or this amount of current, that is called I minimum, that is also equals to I leakage or saturation current. Now this saturation current is due to the thermally generated minority carrier. So it is due to thermally generated minority carriers, ठीक है यहां तक। नाउ अब क्या है, जीनर डायोड पे जो है हमने रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी ये जो है जीनर डायोड जो है ब्रेकडाउन रीजन में नहीं पहुंचा है। सपोज हमने इस जीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट इज सपोज 6 वोल्ट, क्लियर है, बट यू आर जस्ट गिविंग -1, -2, -3, -4, -5 volt. Now when the negative voltage approaches to 6 volt, then the Zener diode starts conducting. This voltage at which the Zener diode is having large current or the maximum current, that point is known as the breakdown point, clear है? That's why it is called V of Z. क्लियर है यहां तक। नाउ व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज अप्रोचेस टू ए पर्टिकुलर वैल्यू एट विच द जीनर डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, दैट पॉइंट इज नोन एज द ब्रेकडाउन पॉइंट, क्लियर है। देन द डायोड इज हैविंग I max current. Now if you see, when the Zener diode is operating in the breakdown region, there is a constant voltage across the Zener diode, and current is variable. That's why this diode is having similar characteristic as that of a ideal voltage source, clear है? So in reverse bias region, its characteristic, its curve is similar to ideal voltage source, ठीक है। Now this voltage is constant, ये ध्यान रखना, जब भी ये रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन में होगा वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होती है, द आइडियल वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक दैट, the voltage is constant for any value of current, the voltage remain constant. So एक ideal voltage source की क्या definition है, an ideal voltage source is a source whose output voltage is same or constant irrespective of any load current, clear है। So this is having similar characteristic, clear है यहाँ तक। now अब अगर हम बात करते हैं on the y axis we have current and on the x axis we have voltage, ठीक है। सो अगर हम मैथमेटिक्स से बात करते हैं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग y = क्या होता है mx, देन ऑन द y एक्सिस वी हैव y एक्सिस
we have current, and then on and x-axis we have voltage. Then this slope is G, and G is 1 by R. Now this slope is equals to G or 1 by R of Z. This is called the dynamic resistance or the incremental resistance. Clear है यहाँ तक? जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, it is either representing the conductance of the Zener diode, or the slope equals to 1 by Rz, that is the dynamic resistance, or the incremental resistance whose value is few ohm to few 10 ohms, and ideally it is zero. क्लियर है यहाँ तक? आई होप सो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी. नाउ व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस रीजन, द डायोड इज लाइक दिस, then this terminal is minus and this terminal is plus. Then ideally or practically this diode is behaving like this. So this is VZ, this complete thing is known as VZ, and this is VZ naught, and this is RZ, and this point somewhere this point lies is VZ naught. Clear है यहाँ से? Now when this diode is ideal, then this RZ is 0, then VZ equals to VZ naught according to the KVL. क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप सो जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, IB जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे रिलेटेड फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस में ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सिमिलर टू आइडियल वोल्टेज सोर्स. क्लियर है? क्यों है ये भी मैंने बता दिया है. स्लोप्स का क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड एक चीज यहां पर अभी रह गई है, एक कॉन्सेप्ट रह गया, जीनर ब्रेकडाउन और एवेलेंच ब्रेकडाउन. वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा. बट जब हमने इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक या IV कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है, उससे मैं कुछ इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो और बताना चाहूंगा, जिससे कि कभी एग्जाम में कोई भी प्रॉपर्टीज आ जाए तो आपसे क्वेश्चन उसका सॉल्व हो जाए. तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग लेते हैं प्रॉपर्टीज. फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज. नाउ फर्स्ट अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, इट इज हैवीली डोप्ड PN जंक्शन. इट इज हैवीली डोप्ड PN जंक्शन. ठीक है. नाउ इट इज हैवीली डोप्ड, देन इट इज मोर कंडक्टिव. इट इज more conductive. Is it okay with you? Then the second property is its forward bias. Its forward bias characteristic. Its forward biased characteristic is similar to normal diode. ठीक है. अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं, देन इट इज प्रॉपरली डोप्ड क्रिस्टल विद शार्प ब्रेकडाउन. ठीक है यहां तक. आगे अगर मैं बात करता हूं उसकी कैरेक्टरिस्टिक की, then its characteristic is similar to ideal voltage source. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, इन ब्रेकडाउन रीजन its voltage is constant. ठीक है यहां तक. तो 4 प्रॉपर्टी हो गई यहां तक, सॉरी 5 प्रॉपर्टी हो गई. अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं तो क्या हो सकती है? ABCDEF. नाउ अगर मैं बात करूं, since the depletion bit is directly proportional to the cut-in voltage plus the reverse bias. Now this diode works in the reverse bias region, so its voltage is high, so its width is high, so its depletion width is
विद इज मोर, विद इज मोर, ठीक है यहां तक। सो ये कैरेक्टरिस्टिक, अगर देखते हैं और कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें मिल सकती है ना, ABCDEFG, जी की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस में अगर उसको देखता हूं, फॉरवर्ड बायस में, देन इट इज जस्ट सिमिलर टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मॉडल, इट इज 0.7 वोल्ट, ठीक है। बट अगर मैं इसको रिवर्स बायस में बनाता हूं, ठीक है, देन इट इज व्हाट, इट इज हैविंग सम हाई वोल्टेज, दैट इज VZ इज 5 to 6 volt plus minus. This is your cathode and this is your anode, but here it is anode and it is cathode. तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी डायोड की जो कि हमने इसके कर्व से निकाली हैं, ठीक है यहां तक। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन पार्ट की। एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन पे कुछ बात कर लेते हैं। पहला एडवांटेज है इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, ठीक है। इसका जो मेन एप्लीकेशन है, अगर आपका जो लोड वोल्टेज है, अगर लोड को वेरी, लोड करंट या लोड रेजिस्टेंस को वेरी करने पे चेंज होता था, अगर जीनर डायोड को उसके साथ पैरेलल में लगा लेंगे, देन इट प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट वोल्टेज, देन इट्स इंप्रूव योर वोल्टेज रेगुलेशन एंड प्रोवाइड्स बेटर वोल्टेज स्टेबिलिटी और स्टेबलाइजेशन, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं हाई करंट and temperature capability. Now since it is using silicon, since silicon provides a better leakage current and gives you to operate higher temperature, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है प्रोवाइड वोल्टेज रेगुलेशन और बेटर वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, मैंने बता ही दिया है, ठीक है, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो लोड के साथ चेंज हो, अगर लोड चेंज होगा तो वो चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स में और आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है हाई पावर डिसिपेशन कैपेसिटी। सो ये इसके 4 एडवांटेज। अगर ड्रॉबैक की बात करता हूं, जीनर डायोड डिग्रेड्स इनपुट सिग्नल एट हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। नाउ there are 2 types of capacitance formed in the diode. First is diffusion capacitance, that is due to the forward bias, and second one is the transition capacitance, that is under the reverse bias condition. तो जब जीनर डायोड को आप हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करोगे, देन द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और द रिवर्स बायस कैपेसिटेंस फॉर्म विच de-attenuate और attenuate your signal, input signal. Clear है? So this transition capacitance it is due to reverse bias condition, reversed biased condition, ठीक है। Now it cannot provide amplification, so clear है। So अगर मैं बात करता हूँ, जो डायोड है वो कभी भी एम्पलीफिकेशन में यूज नहीं होते हैं। अगर आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए, then you have to use we have to use the active element, and active elements are your BJT, FET or op-amp. Okay, next है the breakdown voltage vary with temperature. That means the VZ is the function of temperature, the function of temperature, ठीक है यहाँ तक। अब इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। Now this VZ can be have 3 values. This VZ can be have 3 values, ठीक है। The alpha is 0. Alpha may be 0. That means when temperature increases, VZ is constant. VZ is constant. Now when alpha is negative and when, sorry, I just write alpha is negative and alpha is positive. अब जरा समझना कैसे। Alpha negative है, then when temperature increases, VZ decreases. Now alpha positive का मतलब as temperature increases, VZ इंक्रीजेस, ठीक है यहां तक। अब अल्फा 0 कब होगा, यानी कि जो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कब होगा, व्हेन वी यूज ए डायोड इन सीरीज विद इट, ठीक है। अल्फा नेगेटिव कब होगा, अल्फा नेगेटिव जब होगा when breakdown is due to Zener effect, that is called EMF or the electrical field effect, clear है। now alpha positive कब होगा, when
breakdown, when breakdown is due to avalanche effect, okay, effect और just collision effect, okay। ये तो हो गया इसके ड्रॉबैक, क्लियर है यहाँ तक। सो अब चेक कर लीजिए, जो ब्रेकडाउन है वो अंडर द जीनर इफेक्ट है या अंडर द एवलांच इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो इसका अल्फा जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव या निगेटिव होगा। अल्फा 0 कब होगा, ये भी हो सकता है कि व्हेन डायोड इन सीरीज देन अल्फा इज 0, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन एज ए शंट वोल्टेज रेगुलेटर। अगर शंट वोल्टेज रेगुलेटर की बात करता हूं तो जो जीनर डायोड दैट इज यूज्ड इन पैरेलल with load. Now when load is changing, your output voltage is constant. Your output voltage is constant. So that's why it is called shunt voltage regulator. Now it is used in meter protection. When Zener diode is used in parallel with either the multimeter or any other equipment, then it can provides overload or over voltage protection device, okay। Now as a peak clipper, so जो Zener diode है as a peak clipper की तरह यूज करते हैं। अगर मैं peak clipper की बात करता हूं, so suppose this is our waveform, then Zener diode can be used as a peak clipper to remove this peak, okay। So Zener diode can be used as a clipper. Next है switching operation. Since अगर आपने Zener diode की characteristic को देखा हो, Zener diode can provides very fast a low current to high current to low current that depends upon your breakdown voltage. When it provides a low current to high current or high current to low current, that phenomena is related with the switching operation. So Zener diode can be used in different ways, clear, but in most general ways it is used in constant voltage and high current operation, अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो वहां से यही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए और करंट हाई हो, देन इट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ योर Zener डायोड, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मैं लास्टली एक बात करता हूं, हमने अभी दो चीजें पढ़ी हैं, एक एवलांच इफेक्ट और Zener इफेक्ट। इन दो वर्ड्स पर थोड़ी सी और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा दिमाग में क्वेरी चल रही है कि Zener इफेक्ट क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, या एवलांच इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, तो इसको मैं नोट पॉइंट में कवर कर रहा हूं, एवलांच इफेक्ट एंड Zener इफेक्ट। सो लास्ट पॉइंट हम लोग कवर करते हैं एवलांच और Zener ब्रेकडाउन। सबसे पहले अगर मैं कर्व की बात करता हूं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया था, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज लाइक दैट, एंड दिस इज योर Zener ब्रेकडाउन एंड दिस वन इज योर Zener breakdown, and this one is your avalanche breakdown, okay, avalanche breakdown। ना इन दोनों में हम डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या होगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहा हूं avalanche breakdown, ठीक है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड Zener breakdown। नाउ फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इट occurs in lightly doped PN junction devices, okay। अगर यहां मैं बात करता हूं, it occurs in heavily doped PN junction devices, ठीक है बेटा यहां तक ना। Then second, its cause, it is due to collision of free electrons। इस पार्ट्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में घुसेंगे देन यू हैव टू चूज दिस, ठीक है।
सेकेंड वन अगर यहां मैं बात करता हूं, इट इज ड्यू टू डायरेक्ट rupturing of covalent bond or due to high electrical field phenomena, okay. Now next point अगर मैं बात करता हूं, थर्ड पॉइंट, अगर आप ग्राफ से देखते हैं, then this is the breakdown voltage VZ1 and this is VZ2. So from that the VZ2 is greater than VZ1. That means अगर आपको avalanche breakdown create कराना, then you have to apply more negative voltage as compared to the Zener breakdown. ठीक है. So breakdown occurs at large negative voltage, अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूं, देन VZ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट. सो इट इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, क्लियर. बट किसी बुक में ग्रेटर देन 5 वोल्ट भी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है. बट अगर यहाँ मैं बात करता हूं, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन और इक्वल टू 6 वोल्ट और 5 वोल्ट इन सब बुक्स, ठीक है. यहाँ तक फोर्थ पॉइंट की बात मैं करता हूं, अल्फा द टेम्परेचर कोफिशिएंट is positive. So as the temperature increases, the breakdown voltage increases. But here the alpha is negative. The temperature coefficient is negative. That's why as the temperature increases, so the breakdown voltage decreases. So this is just a few difference between the avalanche and Zener breakdown. क्लियर है यहाँ तक. तो Zener breakdown से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो कवर अप कर ली है. तो हम लोग जो है अब न्यूमेरिकल को देखते हैं कि Zener डायोड से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या है. तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं.